हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्म करने वाले लोगों को नरक जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग का असली हकदार कौन होता है और वो कौन से कर्म होते हैं जिससे आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक था बहुत ही बड़ा मध्य देश का राजा, दूसरा था बहुत ही बड़ा धनी व्यापारी और तीसरा था एक पूजा पाठ करने वाला बड़ा पंडित और चौथा था एक गरीब मजदूर। अब जैसे वो चारों लोग यमलोक पहुंचे तो उन चारों में बहस होना शुरू हो गया। सभी लोग कहने लगे कि मुझे ही स्वर्ग मिलना चाहिए। सबसे पहले राजा कहने लगा कि देखो यमराज मुझे पक्का स्वर्ग ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने राज्य में अनेकों सदकर्म किए हैं, मैंने अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरी जय जयकार थकते नहीं थे। मेरे द्वार में जो भी भिखारी आया उसे मैंने इतना दान दिया कि उसने जीवन भर मेरा नाम नहीं भूला। हर तरफ मेरे नाम का बड़ा गुणगान होता था। मैं अपने दरबार में हर दिन हजारों भूखे लोगों को खाना खिलाता था, इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे पक्का ही स्वर्ग भेजेंगे। राजा का बात सुनते ही धनी व्यापारी कहने लगा कि भाई मैंने कोई अपनी पृथ्वी पर जिंदगी बर्बाद नहीं की है। मैंने भी पृथ्वी लोक पर रहकर खूब सारा धन कमाया है और धन कमा करके मैंने अपने धन का 10वां हिस्सा लोगों में दान कर दिया है। मैंने कई सारे तीर्थ किए हैं, उसमें कई तीर्थों पर भोज भंडारे सबको खिलाए हैं। देखना मेरे इन कर्मों को देखते ही यमराज मुझे पक्का स्वर्ग भेज देंगे। इतने में ही पंडित कहता है अरे भाई दान करने से कुछ नहीं होता है, स्वर्ग जाने के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। मुझे देखो मैंने अपने पूरे जीवन में हर दिन भगवान की भक्ति की है, लाखों लोगों के पूजा पाठ को संपन्न करवाया है, कई सारे श्राद्ध कर्म करवाए हैं, कई सारे घरों में यज्ञ हवन करवाए हैं और इस तरह से मेरा पूरा जीवन भगवान की भक्ति करते हुए बीता है। तुम लोगों ने तो सिर्फ दान किया है, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया है। देखना यमराज मुझे पक्का स्वर्ग भेजेंगे सबसे पहले। तीनों ने अपनी बहस खत्म की, उतने में ही उन तीनों की नजर उस गरीब मजदूर पर पड़ी। लेकिन गरीब मजदूर ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं था, इसलिए वो सर झुकाए खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि जब इतने इतने महान लोग हैं, इतने विख्यात लोग हैं, इतने ज्यादा सदकर्म किए हैं, उनके आगे तो मैंने कुछ पुण्य ही नहीं किया है, मेरा कुछ बोलना उचित ही नहीं है। इतने में ही यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों ही यमलोक के द्वार पर हाजिर हुए। चित्रगुप्त जी के हाथों में एक मोटी पुस्तक थी जिसमें समस्त प्राणियों का लेखा जोखा था। यमराज ने सबसे पहले राजा को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ आत्मा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए? तुम तो पृथ्वी लोक पर बड़े विख्यात राजा थे, तुमने जीवन भर में कौन से शुभ कर्म किए हैं, बताओ मुझे। राजा कहता है कि भगवान में बहुत ही बड़े राज्य का स्वामी था, मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे, सब मेरी छत्र छाया में सब बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। मैंने लाखों धन की मोहरें रोज दान में दी ताकि लोग भूखा न मरे। प्रजा के लोग मुझसे बहुत ही खुश थे और यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। यमराज ने चित्रगुप्त जी की तरफ इशारा किया तो चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक उठाई और बोला, हे प्रभु, यह आत्मा सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ा पाप कर्म किया है। इसने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिक ने अपनी जान गंवाई है और उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो, उनकी स्त्रियों को विधवा करने वाले भी तुम ही हो, कई सारे माओं के गोद सुनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने सैनिक के हजारों परिवार को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर अपने राज्य को बढ़ाने की वासना में तुम अपने पड़ोसी देश के साथ मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते तो अपना राज्य और भी समृद्ध और संपन्न बना सकते थे, लेकिन तुमने अपने प्रजा के लालच में दूसरे के भी प्रजा के सैनिकों को तकलीफ दिया और खुद के सैनिकों के भी घरों में तकलीफ दिया। और तुमने जितने पुण्य कर्म किए हैं और जितने पाप कर्म किए हैं, उन सभी को अगर यदि मिला दिया जाए तो तुम्हारे कर्म शून्य बनते हैं, इसलिए तुम स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी हो ही नहीं। राजा यह सुनकर सर लटकाते हुए पीछे हट गया। इतने में ही धनी व्यापारी दौड़ करके आगे आया और बोला कि महाराज, मैंने ना किसी की जान ली है और ना किसी से युद्ध लड़ा है और ना ही मैंने अपने राज्य को बढ़ाया है। महाराज, मैंने पृथ्वी पर रह करके बहुत सारा धन कमाया और उस धन का 10वां हिस्सा लोगों में दान कर दिया। मैंने कई सारे तीर्थों को किया है और उन सारे तीर्थों पर कई सारे भंडारे करवाए हैं। महाराज, मैंने कई सारे भिखारियों को और संतों को भोजन करवाया है। यमराज जी ने धनी व्यापारी की बातें सुनकर के चित्रगुप्त जी की तरफ इशारा किया। चित्रगुप्त जी ने फिर से पुस्तक उठाई और कहा, महाराज, ये प्राणी भी सत्य बता रहा है। इसने धरती पर खूब दान कर्म किया है, पर इसका पाप यह है कि इसने धरती पर जो भी दान धर्म किया है वह उसने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए उसने बहुत ही झूठ बोला है, उसने बहुत ही ठगी की है। कई चीजों में मिलावट करके नकली चीजों को असली चीजों के दामों में बेचा है, कितनों व्यापारियों को रास्ते से हटाया है और इसके मिलावटी चीजों को खा करके कई सारे लोग बीमार हो गए हैं और कितनों की मृत्यु हो गई है और उन सब के मृत्यु का भार इसी के सर पर जाता है। और अगर यदि इसके भी पुण्य कर्म और पाप कर्म को मिलाया जाए तो वो भी शून्य हो जाता है, इसलिए इसके कोई भी शुभ कर्म ऐसे नहीं है जो ये स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी पीछे हट गया। इतने में ही पंडित दौड़ करके आगे आया और बोला, महाराज, मैंने ना किसी की हत्या की है, ना किसी से युद्ध लड़ा है,
और ना ही मैंने कोई चीजों की व्यापारी की है और ना ही किसी चीज को मिलावट करके किसी को खिलाया है। महाराज मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है। मैंने हजारों अनुष्ठानों को संपन्न कराया है, हजारों घरों में पूजा पाठ करवाया है। मैंने दिन रात ईश्वर के नाम का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है। मैंने हजारों श्राद्ध और पिंडदान करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है, जो भटके हुए लोग थे उन्हें सही राह पर लाया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है। चित्रगुप्त जी अपनी पुस्तक को निकालते हैं और कहते हैं कि महाराज इस आत्मा का कहना बिल्कुल सत्य है। वास्तव में इसने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है और हजारों लोगों को सही रास्ते पर लाया है, लेकिन उस ज्ञान पर कभी स्वयं अमल नहीं किया है। इसने सैकड़ों यज्ञ को पूरा करवाया है, लेकिन कोई भी यज्ञ निस्वार्थ भाव से नहीं कराया है। ये हमेशा धन के लिए लालची बना रहा। ये लोगों को मोह माया और भोग विलास से दूर जाने का ज्ञान देता रहा, लेकिन ये खुद सबसे बड़ा भोगी और मोह माया के अंदर था। अब उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हट गए। अब बचा केवल मजदूर था। यह सब देखकर मजदूर बड़ा हैरान था कि अब तक मैं जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें कोई भी स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ। जैसे ही चित्रगुप्त ने मजदूर की तरफ इशारा किया तो मजदूर पहले से ही कहने लगा, प्रभु मैं स्वर्ग जाने के अधिकारी हूँ ही नहीं। मैंने पृथ्वी लोक पर भी नरक को ही भोगा है और आगे भी मेरी किस्मत में नरक ही है। मैंने ना अपने पूरे जीवन में कभी दान धर्म कर पाया, ना कोई पूजा हवन कर पाया और ना ही कोई मंदिर जा पाया, क्योंकि मैं दिन भर मजदूरी करता था और जब मजदूरी करके घर वापस आता था तो मेरे बूढ़े माँ बाप पड़े होते थे। उसके बाद मेरा जो कुछ समय बचता था वो मेरी माँ बाप की सेवा में चला जाता था। उसके बाद मैं अपने कुछ समय निकाल करके घर परिवार के लोगों के साथ बैठता और उनसे बातें करता था और यही मेरे पूरे जीवन की दिनचर्या थी। इतने में चित्रगुप्त जी ने पुस्तक उठाई और बोला कि हे मानव, तुम ठीक से याद करो, तुमने कोई तो पुण्य का कर्म किया होगा अपने जीवन में, क्योंकि मेरी पुस्तक में तुम्हारे द्वारा किए गए कोई पाप कर्म दिख ही नहीं रहे हैं। अब वो गरीब मजदूर अपनी पूरी जीवनी को एक बार फिर से याद करता है और उसे याद आता है कि एक बार जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तब एक पंछी जो अंधड़ के कारण गिर गया था और उसके बच्चे भी गिर गए थे, उसकी इस मजदूर ने उपचार करवाया था और उसके घोंसले को भी वापस बनवा करके उन पंछियों को कई दिनों तक दाना खिलाया था। अपने उस कर्म को बताते हुए गरीब मजदूर कहता है कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर दुख तकलीफ काटा है, पर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस कर्म के बदले सिर्फ एक बार आप मुझे स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे स्वर्ग के एक क्षण भी दर्शन हो सके, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक यही कर्म कर पाया है और मेरा आधा जीवन अपने माँ बाप की सेवा में निकल गया और मेरा आधा जीवन अपने घर वालों को पालने पोसने में निकल गया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। प्रभु कृपया करके आप मुझे एक क्षण के लिए ही सही स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए। मजदूर अपने जीवन के इस अच्छे कर्म को बताता है तो चित्रगुप्त जी उसे हाथ पकड़कर स्वर्ग के द्वार ले जाते हैं और कहते हैं कि हे मानव, स्वर्ग के असली अधिकारी तुम ही हो। प्राणियों पर निस्वार्थ भाव से दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है और लोगों को लगता है कि वो पाप कर्म करके ढेर सारे धन कमा लेंगे, उसके बाद उस पाप से कमाए हुए कुछ धन का हिस्सा दान कर देंगे तो उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चोरी करके, डकैती करके, दूसरों का हक मार के, दूसरे के धन के हिस्से को अपने में कब्जा करके आप चाहे लोगों का कितना भी भला कर दो या आप ठगी के धन से लोगों को कितना भी दान कर दो, वो पुण्य आपके कर्मों में नहीं गिना जाएगा। पुण्य कर्म आपके वही गिने जाएंगे जो आप निस्वार्थ भाव से करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी ऐसे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें।